जो बताया गया है कि महालक्ष्मी 4 भुजाएं जो दिखाई गई हैं, हाँ जी, उनमें चार त्रिलोकी आत्माएं जो हैं, हाँ, 4 तो है राम बाप के अलावा, है राम बाप के अतिरिक्त आत्मा है 4 है। ओम राधे ब्रह्मा, ओम राधे एक, ब्रह्मा का 2, और एक गीता माता, जिनमें वो प्रवेश करते हैं। छोटी मम्मा छोटी मम्मी में प्रवेश करती है, बड़ी मम्मा बड़ी मम्मी में प्रवेश करती है। तो 4 आत्माएं हो गई, 4 भुजाएं हो गई। फिर भुजाएं अपने आप चलती है, कोई चलाने वाला भी चाहिए है। बिना तेरी सत्ता के पत्ता भी हिल सकता नहीं, चले न कोई भूल, तो वो कौन है? बाप हुआ। अभी मुरली में बाबा जो बात आई कि कृष्ण को पत्ते पे दिखाते हैं जिनके हुए, तो सारी आत्माएं किसी की जो विषय सागर में गोता खा जाती हैं, उसमें राम बाप तो बचा ही हुआ है। कृष्ण बच्चा आप किसे समझते हैं? संगत की कैसे कौन है? और जो भी भक्ति मार्ग में जो भी चित्र दिखाए गए, जो भी शास्त्र बनाए गए, वो कहाँ की यादगार है? जो भी कंठ घंट करते हैं वो यादगार कहाँ की बनाते हैं? यादगार सत्य की यादगार थोड़ी किसी की बात है। सत्य की बातें तो बाबा आकर के बता रहे हैं, सत्य में ऐसा होता है। सत्य की हिस्ट्री किसी की बात है ही नहीं। विजय सागर की काला काला दिखाया हुआ है, हाँ, और कभी चूकता है कभी छोड़ देता है, हर थोड़ा ही मतलब बाबा जो भी अवतार दिखाते हैं ना, उसमें रामकृष्ण मतलब जो है वो कन्या माताओं का आधार लेते हैं, लेकिन जो रामकृष्ण के अवतार हैं वो धरणी का आधार लेते हैं, माने कन्या माताओं का आधार लेते हैं। बाकी जो भी अवतार है वो सब जानवरों के अवतार, वो कन्या माताओं का आधार नहीं लेते, जल का आधार लेते। लेकिन नरसिंह लक्ष्मी को दिखाते हैं, हाँ, उसमें लक्ष्मी का आधार लिया है। नरसिंह नर के रूप में शेर, आधा नर और आधा शेर का। तो जो ये जो रूप दिखाया है नरसिंह रूप, इसमें नर रूप भी तो है, असुरों का संहार करने वाला। जानवरों का जो संसार रूपी जंगल है, उस संसार रूपी जंगल में सबसे पावरफुल प्राणी कौन सा होता है? शेर। तो जितने भी प्राणी हैं, चाहे हिंसक हो चाहे अहिंसक हो, लेकिन हिंसकों को नष्ट करने के लिए वो नर के रूप में शेर दिखाया, वो कोई दूसरा थोड़ा ही है। जो नर के रूप में शेर आता है वो नर से नारायण बनने वाला ही तो है, दूसरा तो नहीं। अवतारों में अलग अवतार ही दिखाते हैं। अवतार तो सिर्फ एक ही है, उन्होंने 24 करके दिखा दिए दूसरे धर्म संप्रदाय वालों। एक ही अवतार है, एक ही बार आता हूँ और एक ही मुकर्रर रस्ते प्रत्यक्ष होता हूँ। ये तो वितंडावाद फैलाया हुआ है दूसरे कि हम भी भगवान के रूप में प्रत्यक्ष हो जाए संसार। कोई कार्तिकेय भगवान बन के बैठ जाते हैं, कोई गणेश भगवान बन के बैठ जाते हैं। सिर दिखाई दिए, क्या क्षेत्र वाला कोई होता है क्या? रूपक है, जैसे रावण को 10 से 10 मत है, ऐसे कार्तिकेय 6 मतों वाला। 3 दाईं ओर के धर्म, 3 बाईं ओर के मुख्य धर्म, जो विधर्मी बनते हैं वो 6 विधर्मी मिलकर के वो उसको मुखिया बनाए देते हैं। फिर कार्तिकेय की लड़ाई दिखाते हैं शंकर जी से, है कहाँ की बात है?
तो पार्वती को बहुत तपस्या करती है, तो वो किसी जन्म में राजा को नहीं बोलती। स्त्री चूल्हा जो है उसमें देवभान रहता है या नहीं रहता है? गलमरे कौन? शक्तियों के लिए क्यों नहीं कहा शक्तियां गलमरी है? क्योंकि देवभान रहता ही है? देवभान अगर गया होता तो नारायण बन जाती, न जगदम्बा बनती न लक्ष्मी बनती। जब देवभान है तो कुछ न कुछ झूठ है। नारायण एक है तो फिर सत्यनारायण तो हुआ ना। राम वाली आत्मा को जन्म देने वाले है इस जन्म के लौकिक माता पिता और आदि के आदि के जो लौकिक माता वाली आत्मा को जन्म देने वाले लौकिक जन्म देने वाले, लौकिक जन्म। हाँ, तो वो ही एडवांस ज्ञान में मतलब आगे होंगे। क्यों नहीं आगे होंगे? जिन्होंने जन्म दिया वो नहीं आएंगे? हैं? कहाँ है ये तो बात है? मैं जाने जाना रहा हूँ। मुरली में बोला है, किसी मुरली में बोला है कि मैं जाने जाना रहा हूँ। इतनी मुरलियाँ पढ़ी सुनी तो किसी ने बताया कि मैं जाने जाना रहा हूँ? अरे हाँ हाँ करो ना। जाने जाना रहा मैं नहीं हूँ। मैं अगर जाने जाने रहा हूँ तो फिर एक एक का पोता में लिखित में लेने की दरकार है? बाबा तो है ना बाबा। बाबा बाबा साकार को कहा जाता है निराकार को? है हाँ प्रवेशता है, लेकिन वो जो प्रवेशता है वो साकार हुआ या निराकार हुआ? ये कौन कहता है मैं जानहार नहीं हूँ? ये ज्योति बिंदु का काम है या साकार का काम है? साकार होता है मैं जानहार नहीं। ज्योति बिंदु तो है ही जाने जा रहा है, वो तो जन्म के चक्र में ही नहीं आता। हाँ सभी पुरुषों का भांजा हाँ जी भांजे की क्या है, सभी पुरुषों का बाप है ऐसी क्यों नहीं कहते? सभी पुरुषों का बाप है ऐसी क्यों नहीं कहते? मतलब भांजा ही क्यों कहते? मालूम ही नहीं है। किनारे लगाने वो इसलिए कहते हैं कि जो भांजा होता है वो बहुत मान्य होता है। बहन का बच्चा उसकी मान्यता ज्यादा होती है, मान्य पक्ष में माना जाता है। माने उसको जाति मान्यता देनी है। तो प्रैक्टिकल बात हो गई। जो भी तीर्थ है हाँ माने स्थान, तीर माना किनारे लगाने वाला, तीर माना किनारा, माने किनारे लगाने वाले जो भी स्थान है उनमें मुख्य स्थान कौन सा हुआ? काम्पिली नगर मुख्य स्थान हो गया, जो कि मनुष्य आत्माओं को ज्ञान की दृष्टि से एक किनारे लगा देता है, बुद्धि को ठिकाना मिल जाता है। हाँ छोटी मंदिर जो है वो विष्णु का रूप परिपूर्ण नहीं है। अकेली छोटी मंदिर को नहीं कहा जा सकता तो वो विष्णु है या विष्णु की मूर्ति है, लेकिन वो एक आत्मा है जो न्यूट्रल रहती है, न लकुल में पूरा पार्ट बजाती न लाकुल में पूरा पार्ट बजाती, दोनों का बैलेंस रखती है। आज में भी बैलेंस वाली थी, अंत में भी बैलेंस के रूप में जब प्रत्यक्ष होती है संपट बन करके तो प्रवेशता की बात ही नहीं रहती। अगर आज में ही संपन्न रूप हो गया होता तो खेड़ वखेड़ा नहीं होता, स्थापना हो जाती। तो त्रिमूर्ति की जयंती इसीलिए बोला कि तीन मूर्तियों द्वारा कार्य करते हैं, जिसके द्वारा पालना करते हैं उस रूप के द्वारा प्रवेश करने की दरकार नहीं है, वो संपन्न रूप बन जाता है। दो ही मूर्ति में कार्य हो जाता है।
तीसरी मूर्ति संपन्न रूप बन जाती है, असंपन्न रूप नहीं कहेंगे उसको। तो संपन्न में उसको प्रयोजकता की क्या दरकार है? इस धर्मवादी कलियों के अंत पर भी दूसरे धर्मों से व्यवहार किए। उन्होंने तो इस्लामी और मुसलमानों से जितनी टक्कर दी है उतनी औरों ने नहीं। बाबा आत्मा जगदम्बा इस्लाम धर्म की आत्मा के द्वारा घूंघट अथवा प्रभाव को कैसे स्वीकार कर सकती है? सिख धर्म की आत्मा है और सिख धर्म से निकल चंद्रमा है, वो ज्ञान का चंद्रमा की है या सिख धर्म की है? ब्रह्मा की आत्मा वो तो चंद्रमा है, लेकिन उसके वंश की आत्मा चंद्रमा से किया कौन है? चंद्रवंशियों का बीज कौन है? अभी ब्राह्मणों की दुनिया में, एडवांस की दुनिया में चंद्रवंशियों का बीज कौन है? जगदम्बा। तो जो जगदम्बा है वो तो चंद्रवंशियों की बीज हो गई, उनको सिख थोड़े ही कहेंगे। सिख घराने में जन्म लिया होगा सभी, कोई पंजाबी घराना होगा, पंजाबी ब्राह्मण होगा जिसके यहाँ जन्म लिया है। हाँ जी बोला है प्रजापिता और उनका तत्व प्रधान इसके लिए राजाई सभी धर्मों की राजाई स्थापन कर गई। तो एक प्रधान स्टेज में राजा की स्थापना कैसे? तत्व प्रधान स्टेज में जाकर मुगल जब साम्राज्य शुरू हुआ तो 500 साल 600 साल पहले की बात है। बाबर के रूप में मुगल साम्राज्य स्थापन हुआ तो उस समय तत्व प्रधान स्टेज कहेंगे प्रजापिता जी। अगर तो राजाई स्थापन करने जाते हैं तो शुरुआत में ही जाती है। हाँ, शुरुआत क्यों नहीं? शुरुआत में जो धर्म की स्थापना होती है, जब धर्म की संख्या बहुत बढ़ जाती है 300-400 साल में, तब जाकर के राजाई मिलती है। बोला पर धर्मो भया। तो वास्तव में स्वधर्म तो आदि सनातन देवी देवता रहना है, बाकी तो सब दूसरे हो गए, क्योंकि इस्लाम धर्म की तत्व प्रधान स्टेज और देवता धर्म की तत्व प्रधान स्टेज में अंतर तो होगा। क्यों नहीं अंतर होता? वो द्वापर युग का है और वो सतयुग की आदि का है, अंतर नहीं होगा। दूसरा क्या चाहते हैं तो आप अपनी बात तो बताओ। मतलब स्वधर्म ये बात उसके लिए लागू होगी क्या है? उसके लिए लागू होगी कि इसके लिए किसी भी धर्म की राजाई स्थापन करने जाएंगे। हाँ, तो वो तो परधर्म हो गया। परधर्म हो गया, दूसरा धर्म हो गया। हर धर्म का बाप नहीं है। नहीं, बाप तो है। तो बाप अपना स्वधर्म नहीं निभाएगा। हाँ, बाप का तो स्वधर्म हुआ। तो बाप है तो सब धर्मों को राजा ही भी देगा। सभी के लिए लागू होगा, सभी के लिए लागू होगा स्वधर्म। नंबरवार सभी के लिए, सभी की अपनी अपनी रचना है, हर सितारे में अपनी अपनी दुनिया समाई हुई है। तने में जाने वाली आत्माएं प्रति भारतवासी है, वह न कन्वर्ट होती है और न ही दूसरे धर्मों में जाकर जन्म लेती है। इस तने में जाने वाली तने में हाँ इस कैटेगरी में इन आत्माओं में कौन कौन है? कृष्ण, गीता माता, वैष्णो देवी या सरस्वती लोग? सरस्वती लोग माने जो न कन्वर्ट होती है और न जन्म लेती है किसी दूसरे धर्म में। जन्म कन्वर्ट नहीं होती, कन्वर्ट भी नहीं होती, कन्वर्ट नहीं होंगी तो यहाँ प्रभावित नहीं होंगी। जो यहाँ प्रभावित हो जाती है वो कन्वर्ट भी होती होंगी। तो कौन सी आत्मा है जिसके लिए कहें कि न कन्वर्ट होती है और न? ऐसी दुनिया की कोई आत्मा नहीं है जो नीचे नहीं गिरती, सब नीचे गिरती है। आखिरी जन्म में सबको नीचे गिरना है, क्योंकि दूसरे धर्म का प्रभाव सबसे ज्यादा इंडिया में पड़ता है। तो भारतवासी स्वदेशी रह गए कि विदेशी हो गए? जैसे दूसरे धर्म की श्रेणियाँ पूछती हैं, उनमें वो आत्माएं तो नहीं जाती, जो पति स्वदेशी वो तो सीधी जाती है। हाँ जाती है। तो उनमें कौन सी आत्मा होगी? कौन सी आत्मा? वैष्णो देवी की। जो वैष्णवी शक्ति है वो मिस इंडिया की रूप में रहती। आपने बोला है कि पवित्रता और याद का संबंध अस्पष्ट है, जिसमें जितनी जाति पवित्रता होगी उतनी बाप की याद आएगी। सबसे जाति पवित्रता तो वैष्णो देवी में तो उसको सबसे जाति याद भी आती है। उन्हें बाप की सबसे ज्यादा याद आती होगी। हाँ आती होगी। कौन से बाप की? शिव बाप की भी और साकार बाप की भी। साकार बाप। क्यों? जब एडवांस मिलेगा तो साकार की याद आएगी, जब तक एडवांस नहीं मिलता है तब तक निराकार की याद आएगी। अभी कहते हैं जैसे एक के बाद दूसरा न कोई। हाँ, अभी उनके लिए कौन सी बात आ गई? उनके लिए ब्रह्मा द्वारा एक शिव बाबा
चंद्रवंशी है ना, उसको चंद्रवंशियों का हेड क्यों कहेंगे? ब्रह्मा बाबा तो वहाँ है नहीं बाबा के पास। कहाँ? अभी ना हो उससे क्या है, ये तो कभी तो बाबा अभी ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं। हाँ। और क्या, ब्रह्मा के अंदर ब्रह्मा कुमारियाँ याद नहीं करते हैं? बाबा गलत याद करना स्टेज का नीचे कितना नहीं होता है? गलत याद करना स्टेज का नीचे कितना नहीं इसीलिए तो सूर्यवंशी नहीं बनी अभी। अच्छा गलत है तभी तो चंद्रवंशी है, अच्छा और चंद्रवंशियों की हेड बनती है। तो एक लफ्ज बोला है, हाँ। तो अभी एक लफ्ज माने उन्हीं को एक को लफ्ज कर रही है, हैं? उन्हीं एक को लफ्ज कर रही है, माने बाबा को ब्रह्मा से बोला है। एक लफ्ज कोई स्त्री होता है कि पुरुष होता है? नहीं था, ये फर्स्ट नंबर में राम वाली आत्मा और सेकंड नंबर में अगर एक लफ्ज आए अगर कोई हाँ। वैष्णो देवी की आत्मा ये बोला है। ये कोई बात नहीं, उसका हमेशा रोड़ी काटा जाता है। लेकिन बोला था क्या बोला? सेकंड नंबर एक लफ्ज तो एक ही है, जो एक लफ्ज है वो एक ही होगा, दूसरा कैसे होगा? पांडव पास हो सकते हैं, लेकिन एक लफ्ज सिर्फ एक ही होगा जो अपना पूरा तमिल सही सही देता है। सेकंड नंबर में नहीं नहीं, चाहे से सेकंड थर्ड पे तो सारे 500 करोड़ नंबर लव करता है। पूरा अगर लव करता है तो अपना दिल भी खोल करके सारा रखेगा ही नहीं। कोई किसी को पूरा प्यार करता है तो अपना सारा दिल खोल करके उसके सामने रखेगा या नहीं रखेगा? दिल खोल के रखेगा तो पूरा पोता मिल भी देगा। और सेकंड का जो नंबर है वो इधर एडवांस में ट्रांसफर होने के बाद मिलते हैं कि वहाँ से ऑलरेडी मिलेंगे उनको? क्या? जैसे फर्स्ट सेकंड एक लफ्ज आराम वाली आत्मा होगी, सेकंड नंबर बेसिक में रहकर भी उसको नाम मिल जाएगा सेकंड नंबर का, कि एडवांस में ट्रांसफर होगी जब मिलेगा? फाइनल जो परीक्षा होती है वो प्राइमरी स्कूल की परीक्षा मानी जाती है या हायर परीक्षा मानी जाती है? तो फिर वहाँ की तो बात ही नहीं, वहाँ कोई एग्जाम की बात ही नहीं। हाँ। अंत में जब सरेंडर होने का नंबर आएगा तो सरेंडर सबसे पहले सरेंडर होने में माया पहले नंबर लेगी। तो विदेशी विधर्मियों के बीच में सरेंडर होने में माया पहले नंबर लेगी या स्वदेशी मतलब स्वदेशियों के बीच? नंबर नहीं लेते पहले, क्योंकि लक्ष्मी के लिए बोला है कि उसके ऊपर तो माया का परछाया भी नहीं पड़ सकता, लक्ष्मी माया की चक्री नहीं है। हाँ ठीक है, तो बाबा उनसे भी पहले सरेंडर मान जाएगा। बिल्कुल। जब तक पार्वती, जब तक पार्वती की अम्मा बुद्धि सरेंडर न करे तो पार्वती कैसे आ जाएगी? पार्वती तो कन्या है। भारतीय परंपरा में कन्याएं जो होती है वो अपनी इच्छा से पहले विवाह कर लेती है या पहले माँ बाप को आगे रखती है? तो पहले माता सरेंडर होनी चाहिए, माता है वो। मैंने क्या मैंने मन जो भी बाबा डायरेक्शन दे उस डायरेक्शन को जो बच्चों कभी फॉलो नहीं करेगी, मैं ना करूँगी। पार्वती के लिए बाबा ने कहा गया कि वो राधा है तो त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का पार्ट हो गया था। हाँ, तो अभी बोला गया कि वो देहभान थोड़ा रहता है, इसलिए वो वहाँ की तो राजा की बात है, वहाँ कोई किसी के ऊपर अनुशासन करेगा? वहाँ अनुशासनहीन होंगे तो राजे किसके ऊपर होंगे? वो बट अनुशासनहीन है तो कला क्यों गिर जाती है? नीचे इसलिए कही जाती है कि कुछ न कुछ इंद्रियों की जो ज्ञान इंद्रियां है उनकी शक्ति सुख मुक्ति पूर्ण हो जाती है, लेकिन प्रभाव जो है वो कर्मेंद्रियों का बढ़ता नहीं है। और फिर माया बेसिक वाली माया या एडवांस वाली माया? बुद्धि माया एडवांस वाली माया, बुद्धि से जो सरेंडर बेसिक वाली होगी तो एडवांस वाली भी होगी, बेसिक वाली नहीं होगी तो एडवांस वाली भी नहीं होगी। तो पहले तो बीज रूप सरेंडर, आधार भी चाहिए और बीज भी चाहिए। तुम पावक में करो विवाह जब लगे करो निशाचर नाता। हाँ? ये बात लेकिन कि आदित्य की आप होती है क्या? आदि से कहाँ से पावक आ गई? बाबा रामनाथ जी आत्मा ने योग आदमी किसे कहेंगे? याद किए, हाँ, तो योग की अग्नि कब कहेंगे? जब राम को याद करें हाँ, राम वाली आत्मा हो तो योग अग्नि हुई। हमारे अभी लागू नहीं माना जाएगा। जब योग अग्नि, जब योग है ही नहीं तो योग अग्नि कैसे? हाँ, और रामनाथ जी आत्मा और उसका गुरु
सभी धर्मों की राजाएं जब शासन करने जाते हैं हाँ तो एक मूल्य मोला है कि जो स्थापना करेगा तो विनाश नहीं करेगा। करेगा, तो राजाई का अंत भी इन्हीं के द्वारा होता है। ना सारी धर्म की, जब सब धर्मों का विनाश, सब राज्यों का विनाश किसके द्वारा होता है? धर्म सत्ता और राज्य सत्ता किसके द्वारा अंत होता है? दूसरे धर्म की धर्म सत्ता है और दूसरे धर्म की जो दूसरे देशों की जो राजाएं हैं उनकी राज्यों का अंत करने वाला कौन बनता है? बिना लड़ाई के, बिना युद्ध के कहीं राजाई नहीं पाता है कोई। दूसरी राजाइयों का जो विरोधी है, विरोधी भाव स्वभाव संस्कार वाले हैं, उनका नाश होगा तभी तो सनातन धर्म की राजाई स्थापन होगी। विनाश वाला है दूसरे ज्ञान ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे। एक बार बोला है कि ऐसे तो माँ बाप के बीच में बच्चों को बोलना नहीं चाहिए। बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोलते हैं। आदमी माँ बाप के बीच में झगड़ा हुआ तो बच्चों ने घी की आहुति डाल दी, परंतु सभी बच्चों ने तो घी की आहुति नहीं डाली होगी। सभी बच्चों ने डाली, जो सूर्यवंशी बच्चे थे जिन्होंने नहीं डाली वो निकल गए। पहले पाठ बजाया, पाठ बजाने में जो युद्ध की आहुति पड़ी, जो विनाश की आहुति पड़ी, उसमें वो हार गए क्योंकि उस समय ज्ञान नहीं था। बुद्धिवादी आत्माएं उनको तो ज्ञान का भोजन चाहिए, बुद्धि का भोजन मिला नहीं। अंत में क्या होगा? अंत में बैलेंस का पार्ट बजाएंगे, कोई आत्माएं होंगी। काय का पाठ बजाएंगे? बैलेंस का, बैलेंस का। हाँ, माँ बाप के बीच में होगा, उसमें बैलेंस का पार्ट बजाएंगे। ज्ञान है ना बुद्धि में, उस समय तो ज्ञान था नहीं, और अभी तो ज्ञान है। इस पानी बोला है कि जब हमारी बुद्धि एक में लगती है, एकाग्र होती है, तो राजा बनने की कोशिश होती है, और जब अनेकों में लगती है, बेविचारी बनती है, तो राजा ही खत्म हो जाती है। क्यों बेविचारी राजा नहीं होते? राजा ही खत्म हो जाती है। बेविचारी राजा होते कि नहीं? क्योंकि ऐसे तो जो है इस्लाम धर्म है, उसका मुख्य गुरु धर्म ही है बेविचार का पोषण है, इस्लाम धर्म का। तो उनकी राजाई तो ढाई जा सकती। और जो दुनिया की सबसे ज्यादा बेविचारी आत्मा है वह किसी भी जन्म में राजा नहीं होती, वैष्णो देवी। राम वाली आत्मा भी नंबर बना, बेविचारी होने के कारण जन्म जन्मांतर महाराजा राजा बन गए। या अविचार भी दो प्रकार का होता है। अविचार तो एक है ओरिजिनल, उनको जरूरत ही नहीं है पुरुषार्थ करने की, और एक है जिनको पुरुषार्थ करना जरूरी है प्योरिटी के लिए। जैसे पुरुष है, उन पुरुषों को सबको कहा दुर्योधन दुशासन, और कन्या माताओं को क्या किया, हो क्या कहा ओरिजिनली, तुम सब सीताएं हो, पार्वतियां हो, द्रौपदियां हो, माना तुम सब पूतनाएं सुपर्णखा नहीं हो। तो स्वभाव संस्कार भरा हुआ है। बाहर की माताओं खास कन्याओं कैसे तो बोला है कि यहाँ भी कोई आत्मा सुखधाम का बीज होगी, वह योगिनी में होगी क्या? सुखधाम का बीज होगा तो बीज बोएगी, तो योगिनी में नहीं होगी। ब्राह्मणों की दुनिया में जो एडवांस पार्टी है, रुद्रमाला है, उस रुद्रमाला में सब तरह के बीज है या नहीं है? सब तरह के बीज है। तो उसमें जो चंद्रवंश होगा उसका भी कोई बीज होगा कि नहीं? चंद्रवंश का बीज, चंद्रवंश का बीज तो जगदम्बा हुई, लेकिन वो तो चंद्रवंश हुआ ना, सबसे ऊंचा वंश तो नहीं है। जो सबसे ऊंचा वंश ही नहीं है तो सबसे ज्यादा योगी भी नहीं हुआ। तो जो सबसे ऊंचा वंश है सूर्यवंश, उस सूर्यवंश में भी जो 12 तरह के दिखाए गए हैं, उनमें से जो 9 मुख्य हैं, जो अष्टदेव बनते हैं, उन अष्टदेवों में कोई तो सूर्यवंश का मुखिया होगा। हाँ, रामबली आत्मा। दूसरा माता जो होगा वो चंद्रवंश का मुखिया होगा या नहीं? तो जगदम्बा तो हो नहीं सकती, तो कोई तो होगा। रूल ज्यादा नहीं, उसके लिए बोला भी हुआ है। शंकर जी की प्यारी नगरी कौन सी है? काशी नगरी। काशी का मतलब क्या होता है? काश माना तेज, बहुत याद का तेज जहाँ भरा हुआ है।
चंद्रवंश का मुखिया और चंद्रवंश का मुखिया तो रतन होगा या देव हो, अष्टदेव होगा? इस्लाम वंश का मुखिया रतन होगा या अष्टदेव होगा? तो चंद्रवंश का मुखिया भी रतन होगा। अष्टदेव तो है ही सारे सूर्यवंशी। सूर्यवंशी होंगे तो देवता बनेंगे, 84 जन्म लेने वाले 16 कलर संपूर्ण। सूर्यवंशी नहीं होंगे तो देवता भी नहीं कहे जाएंगे। चंद्रवंशी देवता कहाँ होते हैं? नहीं देवता हुए वो तो है। हाँ, उनका जब वर्ण हो जाए, जैसे कन्या होती है नीच कुल की होती है, पुरुष होता है ऊंच कुल का होता है, लेकिन कन्या की अगर सगाई हो जाए, शादी हो जाए, तो वो भी उसी कुल की हो जाती है। कर करें उसे ब्रह्मा वाली सोच जो है, राम वाली सोच में थोड़े ज्ञान देती है। तो इस ज्ञान को वो बेसिक में जाके पराग अफेक्ट माइंड के द्वारा कहती है। तो वो सोच उस ज्ञान को पकड़ के इसको ट्रांसफर नहीं हो रही है जल्दी। जैसे बाबा ने बोला है कि मैं सपोर्ट करता हूँ तो जो है ना बच्चे निकल के फटाफट आते हैं। वो सकल व्याधि का मूला ये किसके लिए गाया? वो माताओं के लिए, पिताओं के लिए है? माताओं के लिए गाया। माताओं में सबसे बड़ी माता का पाठ बजाने वाली कौन है? माताएं जो है उनका मोह नहीं टूटता जल्दी, कितना भी समझाओ। हमको निश्चय नहीं हो रहा है ब्रह्मा बाबा को, क्यों निश्चय नहीं हो रहा है बाबा? क्यों निश्चय नहीं हो रहा है? क्योंकि माता की सोल है। माता का मोह बार बार जाता है बच्चों को। बच्चे कैसे भी हत्यारे हो, दुखदाई हो, अभी ध्यान में आ गया है ना? है अभी तो ध्यान में आ गया हमें माता को। अभी ज्ञान 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 सुनने मात्र से हो जाता है? ज्ञान सुनने मात्र से जीवन में प्रैक्टिकल धारण हो जाता है क्या? प्रैक्टिकल के लिए तो शरीर चाहिए ना। शरीर तो है ना, शरीर कहाँ से आएगी मामा बाबा? ब्रह्मा बाबा शरीर गुंजा जाति का शरीर ले रहे हैं ना। शरीर बड़ा नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, बच्चे निकल के नहीं आ रहे। जब जो जिसका आधार ले रहे हैं वो मालूम किस धर्म का है? अरे कोई भी हो, लेकिन जिसका आधार ले रहे हैं वो आत्मा किस धर्म की है? आज समझिए, क्योंकि जैसे जिस भाई के साथ अनेकों वर्षों रही है, शूटिंग की है उसके साथ रह करके, तो आज का मन सबसे नीचे वाला धर्म हो गया। और उसका संग का रंग लगेगा कि नहीं लगेगा? राम वाली आत्मा को संग का रंग लगता है कि नहीं? बच्चों का लगता है, तो कृष्ण वाली आत्मा को नहीं लगता है। और सबसे ज्यादा मोह कौन से धर्म में होता है? आर्यवादी आत्मा का संग का रंग लग रहा है तो टूटता ही वो आत्मा आनी चाहिए है। पहले आगे समझ आत्मा आनी चाहिए। ये बात नहीं आनी चाहिए, आनी तो चाहिए। पहले एक के पतित होने से जिसके लिए बोला है एक पावन बनता है, सब पावन बन जाते हैं। आनी चाहिए तो वही। एक बार बोला है कि माला में उनका नंबर तभी क्लियर होगा जब एडवांस ज्ञान दे देंगे। माला में उनका नंबर माने लक्ष्मी का तभी क्लियर होगा जब एडवांस ज्ञान ले ले। परंतु लक्ष्मी का नंबर तो चैतन्य में ही नारायण के साथ क्लियर होगा। लक्ष्मी का नंबर तो चैतन्य में नारायण के साथ क्लियर हो गया, लक्ष्मी नारायण। हाँ, तो अभी जैसे मतलब आए दुनिया मान लेगी बिना प्रूफ और प्रमाण के। बुद्धिमान लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो दुनिया जो है ये बुद्धिमानों की है या ऐसी भक्तिमान वालों की है? तो प्रैक्टिकल में जो चीज है ही नहीं वो दुनिया मानेगी क्यों? नहीं, अभी बाबा ने बोल दिया बेटवानी में कि 3 चीज फिक्स है, तो ब्राह्मण दुनिया माने। ब्राह्मण होंगे तो मानेंगे, ब्राह्मण नहीं होंगे दूसरे धर्म के होंगे तो इधर उधर उड़ा देंगे कि हम 3 मूर्तियों को नहीं मानते। नहीं मानते होंगे, उनकी बुद्धि में होगा भी नहीं, हो सकता है। जिसने बीजारोपण किया गीता माता ने किया, दूसरी माता ने गीता माता ने किया, दूसरी माता ने बीजारोपण तो किया, लेकिन जो बीजारोपण किया उस बीजारोपण को प्रैक्टिकल में सुनना समाने सुनने तक रहा या समाने तक रहा?
एक होता है सुनना सुनाना, और एक होता है ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण कर लेना। वो किसने किया है? लक्ष्मी ने किया। तो उसका वैसा ही फाउंडेशन पड़ जाता है कि क्या? दोनों माताओं में कह सकते हैं। एक माता ने सुनने सुनाने तक सीमित रखा, भक्ति मार्ग का फाउंडेशन, और एक माता ने उसको समा के रखा, बस प्रैक्टिकल में नहीं आया। दोनों में चाहिए। दोनों के लिए चाहिए। यदि आदमी जगदम्बा ने वृंदावन दिया तो राम बाप चला गया। एक पानी में बोला है कि जब यदि की सारी सत्ता जगदम्बा के हाथ में आ जाएगी तो कहा जाएगा राम राज्य। नहीं, यदि की सारी सत्ता जगदम्बा के हाथ में आ जाएगी तो फिर डूबी जा की शूटिंग कब होगी? जब कन्याओं माता देवियों के हाथ में सारी सत्ता आ जाएगी, जैसे अभी दीदी दादियाँ यज्ञ में है बेसिक में, तो उनके हाथ में सारी सत्ता है या नहीं है? उनकी भी डूबी जा होती है नहीं कि बेसिकली? बाप का कनेक्शन नहीं है, इनका बाप से कनेक्शन नहीं है। हाँ, लेकिन जगदम्बा का जब बाप से कनेक्शन हो जाएगा, जब कनेक्शन हो जाएगा पूरी तरीके से जगदम्बा और लक्ष्मी दोनों कनेक्टेड हो जाएंगी, तो एक राजमाता का पद है और एक राजरानी का पद है, तो रामराज कहा जाएगा। तब रामराज कहा जाएगा। वो विदेशियों से प्रभावित हो जाता है कि नहीं कलयुग के अंत में? और राजधानी सारी विदेशियों के प्रभाव में आ जाती कि नहीं? तो फिर रह क्या गया? रुद्रमाला में ज्यादातर जो रुद्रमाला का जो मुखिया है वो स्वदेशी है कि विदेशी है? बाप विदेशी बन करके आया हुआ है, बन करके आया हुआ है, माने अंदर से नारियल का पार्ट बजा रहा है। तो वो ये दिखावा क्यों कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कहाँ कर रहा हूँ? धोती कुर्ता पहने हुए बैठा हूँ, मेरे लिए क्यों बैठे? दिखावा बाप कर रहा है, जो बाप होगा तो करेगा, उसके बाद तो अकेला नहीं करेगा। वो आपको मालूम पड़ रहा है, मैं नहीं मानता। विष्णु ने पुरुष रूप ज्यादा दिखाया। हाँ, अगर कोई को वैष्णव संप्रदाय का कहें तो वह किस आत्मा से संबंधित होगा? वैसे देर नहीं कहेंगे विष्णु, उन्हीं से कहें विष्णु वैष्णव संप्रदाय का है, उसी आत्मा से कनेक्टेड है, उसी आत्मा से कनेक्टेड होगा ना। आत्मा कोई एक होती है विष्णु में? विष्णु का जो रूप है कोई एक आत्मा का रूप है, ये कम्बिनेशन है कई आत्माओं का। संप्रदाय या ब्रह्म समाज या वैष्णव संप्रदाय है, वो तीनों को तो अलग अलग कहेंगे ना किस आत्मा से। वो तो भक्ति मार्ग वाले कहते हैं, जो समझते नहीं कि चार भुजाओं का मतलब क्या है। हम तो समझते हैं ना, चार भुजाएं जो है माना चार आत्माएं हैं, और उनके भाव स्वभाव का संस्कार का कम्बिनेशन हो जाता है, मिलकर के एक हो जाते हैं तो विष्णु बन जाते हैं। वो वैष्णव धर्मों में जाकर के तो प्रभावित होती ही नहीं दूसरों बच्चों की। सबसे ज्यादा सुख कौन भोगते हैं? रामचंद्र की आत्मा भोगती है या दूसरी आत्मा? तो सबसे ज्यादा सुख भोगते हैं तो लंबे समय तक वो सुख भोगेंगे ना, आते जन्म जाके नीचे करेंगे। बाबा इस्लामियों के लिए बताते हैं कि ये महाकामी होते हैं और इनमें त्याग भावना भी होती है। बाबा ये दोनों बातें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। जो महाकामी होगा वह त्यागी कैसे होगा? जब समझ जाते हैं तो त्यागी हो जाते हैं। बाबा बौद्धियों में स्त्री पुरुषों में को इकट्ठा रखा तो उनकी राजाई खलास हो गई है। बौद्धियों में स्त्री पुरुषों को इकट्ठा रखा तो उनकी राजाई खलास हो गई। परंतु इस्लामी तो कितने बेचारी थे, भाई बहनों में ही शादी कर लेते थे, तो उनकी राजाई खलास क्यों नहीं हुई और 2500 वर्ष चली? तो उनकी संगठन की ताकत ज्यादा थी, वो एक बुद्धि उनकी सबकी एक जगह काबा में इकट्ठी होकर के रही। स्थान का संगठन का रूप जो है उनका पक्का हो गया है। इसलिए कहते हैं संघ शक्ति कलौ युग, कलयुग द्वापर में संगठन की शक्ति ज्यादा काम करती है, ईश्वरी शक्ति उतना काम नहीं करती। रावण के 10 से इकट्ठे हो जाते हैं तो सारी दुनिया पर राजी करते हैं। तो बाबा क्या गाँव में क्या मतलब क्या है
अब यहाँ भी ऐसी आत्माएं होंगी। तो वो लास्ट में जब बात प्रत्यक्ष होगी तब उनकी बुद्धि में से निकलेगा ये क्या हुआ। क़यामत हाँ बात क्या हुआ। एक वाणी बोला है, उत्तर भारत में वैष्णव संप्रदाय वाले ज्यादा हैं। उत्तर भारत में वैष्णव संप्रदाय वाले ज्यादा हैं और दक्षिण भारत में सर्व संप्रदाय वाले ज्यादा हैं। पक्का। लेकिन शिवशंकर की सबसे ज्यादा मान्यता और मूर्तियाँ यादगार तो उत्तर भारत एवं यूपी में है, ज्यादा है। उत्तर भारत या यूपी में ज्यादा है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। शिवशंकर दक्षिण भारत में भी लिंगायत संप्रदाय सबसे ज्यादा है। लेकिन शिव की है ना, शंकर की मूर्तियों में वहाँ ज्यादा यादगार। हाँ शंकर की मूर्ति जो शिव का लिंग है उस लिंग को ही शंकर का स्वरूप माना जाता है, संपन्न रूप। और उसमें जो बिंदु है वो शिव का रूप माना जाता है। उसी के दस समुदाय के। हाँ जी। और इधर वैष्णव समुदाय के ज्यादा है, वो किसाना। हाँ लखनऊ वो मतलब किसाना। क्योंकि यहाँ वैष्णव संप्रदाय वाले निकलते हैं ना ज्यादा। जब विष्णु तैयार हो जाता है हाँ जी तब निकलेंगे। जब गंगा और जो लक्ष्मी है वो बाद में ही प्रत्यक्ष होती है। बाबा सबसे ज्यादा ये अफ्रीका में पैदा होते हैं। अफ्रीका में पैदा होते हैं। कौन? ये सबसे ज्यादा। हाँ जी। अफ्रीका हो गई वैष्णो देवी। हाँ ठीक है। तो कहे तो विजयमाला की कह रहे हैं, परंतु ये ऐसे तो रुद्रमाला के मरके हैं। फिर अफ्रीका से निकलते हैं, इसका क्या मतलब है? अफ्रीका से कौन निकलते हैं? अष्टदेव। अष्टदेव कहाँ होता है अफ्रीका से? ये कहा हीरे ज्यादा पैदा होते हैं, माना ज्यादा संख्या जो है वो हीरो को फॉलो करने वालों की अफ्रीका से निकलेगी। इसके लिए अगरतवाड़ी में बोला है कि जो असली सर्विस करनी चाहिए वो अफ्रीका ने शुरू की है और कोई दूसरे जोन में ये सर्विस शुरू नहीं की है। एडवांस और क्या टाइम हो गया अभी 10 मिनट ज्यादा हो गए। यही पेपर को मानिए हुए और एडवांस बाबा तो सन्यासी का ज्ञान सुनाते हैं, जो बाबा भक्ति का ज्ञान सुनाते हैं। माया इतनी प्रबल क्यों हुई? इसको पीछे पीछे क्यों लगा दिया बाबा ने? भाव लगा दिया। बाबा कहते हैं मायापति है, बाबा ही रावण है, माया कभी है नहीं बाबा, ये हमारी थिंकिंग। यार की थिंकिंग इसलिए है कि आपने अपने शूटिंग के रहस्य को नहीं समझा। नहीं तो फिर जो हो रही है 100 वर्ष के अंदर के संग में हुए 5000 वर्ष के ड्रामा में जो शूटिंग हो रही है वो रिहर्सल को नहीं समझे। अभी रील घूम रही है, क्रिकेटर जगहों की भी सारी घूमती चली जा रही है। बिल्कुल 21 जगहों की भी घूम रही है। अभी हम जितना श्रीमत में चलते हैं जैसे 21 जगह की शूटिंग कर रहे हैं, और जितना मनुष्यों की मत में चल पड़ते हैं या मनमत में चल पड़ते हैं वो है रावण राज की। बाबा ज्यादा परेशान जब करती है बाबा जब श्रीमत पर चले। वैसे जब हम चलेंगे तो माया पीछे पड़ेगी, लेकिन हमें ज्ञान तो मिला हुआ है बुद्धि में, क्या राइट है और क्या रंग है। तो राइट को सब फॉलो करना चाहिए, लेकिन अरबीले हो जाते हैं। बट शो इतना कमजोर हो चुकी है कि फिर जो है उससे जो फाइट नहीं कर पाती। उसको अन्न लगा करके अन्न का नहीं करके और बाबा की याद करके पावरफुल बना रहे ना। कैसे पावरफुल बनाएंगे? बाबा मैं ये कहना चाह रहा है कि अगर माया इतनी प्रबल होती तो बाबा 100 साल का टाइम पीरियड क्यों देते? ये बताने का माया प्रबल है, लेकिन जो माया चरित्र जन्मों में प्रबल है, हमें पॉजिटिव संकल्प करना है कि हम माया से भी ज्यादा प्रबल है और हम जीत पाके दिखाएंगे। हम हारने वाले नहीं है। हम श्रेष्ठ जन्म राम संप्रदाय के साथ रहे। हम राम वाली आत्मा के साथ रहे, हम घबराने वाले नहीं, हम सूर्य श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ फल। माया रावण की लड़ाई है, वो 63 दिनों राजी करता है, वो 21 दिनों राजी करता है, कल यहाँ भी राजी करता है। और इसीलिए क्या उसको जो सीढ़ी से बाहर रखा गया ना, वो अगर से खड़े हैं वो दोनों सीढ़ी लगा के सीढ़ी के दोनों जो फैला है, हाँ वो द्वापर कल में जंजीरें फैला रहा है ना, सचिन बेटा में तो जंजीरें नहीं फैला रहा है। नहीं जैसे जो जंजीर फैला रहा है सीढ़ी क्षेत्र में, वो द्वापर कल में फैला रहा है, सचिन बेटा में फैला रहा है। द्वापर
द्वापर कलयुग में द्वैतवादी युग में होने की जब तो द्वैत आने क्यों देते? जब एक को तुमने पहचान दिया तो एक को ही पकड़ो ना, दूसरे की बात क्यों सोना शुरू कर देते? बाबा वो सुना है ना कृष्ण जन्म पिछले इसीलिए कभी कभी कहाँ चले जाते हैं लोग। मैंने आपने जल्दी पकड़ लिया, तो हमारा बुद्धि बार बार उधर जाता है, हमारे संस्कार पड़े हुए दूसरों को सुनने परमत में जाने के, मन में जाने के संस्कार उनको पकड़ते जाए, चेकिंग करते जाए और चेंज करते जाए। अब कुछ ऐसे संकल्प होते हैं जिनसे इंद्रियों का कोई सुख का कोई वास्ता नहीं रहता है, फिर भी ऐसे संकल्प आ जाते हैं जैसे कि बगैर इच्छा के कोई गलत वस्तु हमको सौंपी जाए, थोपी जाए, तो क्या उन संकल्पों का भी विकल्प बनता है? या जो भी संकल्प मेरे घूम रही है वो हमने 63 जन्मों में स्वीकार होती है, तो घूम गई मन हो ही गया, घूम रही है संकल्प, उससे हमारा भी नया दी जा रही है। ब्रह्मा की संकल्प में सृष्टि रखी जाती है, तो ब्राह्मणों की संकल्प में सृष्टि नहीं रखी जाएगी। वहाँ पर मेरी होगी तो हिसाब बना तो यदि हमारे आगे की ये हुई तो फिर वो हमें झेलना पड़ेगा उनका। तो मिला हुआ है ना, पड़ेगा क्यों? हमें ज्ञान मिला हुआ है, ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव को हटाते जाए, पॉजिटिव स्थापन करते जाए। बाबा पद से पावर बनाने के लिए है, बहुत कम साल रह रही है अभी, नहीं दुनिया बिल्कुल पास में आने वाली है, लेकिन फिर भी नहीं बन पा रहे बाबा। रीजन क्या है? क्या पद से पावर बनाने के लिए आए हुए बाबा, और नई दुनिया की जो ना दूरी बहुत कम रहती है, तो जैसे बाबा ने बोला, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जो ना बहुत जो ना देखने में आता है कि जो ना इस तरीके की हैं बातें नहीं बन पा रही है, जो ना बच्चे को नहीं बन पाते हैं, तो वो क्यों बाबा इतना जब ज्ञान में भी चल रहा है, या तो फिर वहाँ ऐसी क्या मिस्टेक हो जाती है? चल रहे हैं, लेकिन कर्म कारण किसका लगा है? वहाँ ये जो ना क्या कुछ ये सब डाउट बना रहे तो आप हमेशा बना रहे तो जब शुद्धि नहीं होगा तो शुद्धि का मूल्य क्या होगा? फिर बाबा महाराज ने कहा होगा अगर ऐसे ही हो जाए तो फिर दुनिया में रात ही नहीं होगी तो संसार में क्या होगा? मैं ये कह रहा है कि देखो आत्मा 63 जन्म लिया, पहले सतयुग में दिया, तो बाबा कहीं नहीं किनारे से तो देख रहे हैं उनको ये बच्चे यहाँ जो ना फेल हो रहे हैं या गिर रहे हैं या फिर अप डाउन हो रहे हैं, कहीं नहीं बाबा चलो साथ में नहीं है। किनारा तो मिलते हो गया, ज्ञान मिल गया, मैंने किनारा मिल गया। किनारा तो मिल गया ना, अब तुम्हारी पावर है तो उस किनारे को पकड़ रहे हो, दूसरे किनारे की तरफ क्यों छोड़ देखते हो बार बार? मान लिया कि बुद्धि में बैठ गया कि पुरानी दुनिया जाने वाली है, देह और देह के संबंध सब खराब होने वाले हैं, तो हमने वो उस दुनिया का किनारा छोड़ दिया। अब तो हम पार जा रहे हैं, विषय सागर के पास, विषय सागर के पास जा रहे हैं, वो हमारी नई दुनिया दिखाई पड़ रही है, नई दुनिया का नया संगठन दिखाई पड़ रहा है, तो नई संगठन में 24 घंटे बुद्धि रहनी चाहिए। तो पावर सब बताती है, आगे चलिए तो बच्चों का क्लास ट्रांसफर होगा, तो जैसे कि जो बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में उनका क्लास ट्रांसफर होता है तो टीचर भी बदल जाते हैं, स्थान बदल जाता है। यहाँ हमारा भी क्लास ट्रांसफर होगा, पुरानी दुनिया ब्राह्मणों की वो बुद्धि से निकल गई, पुरानी दुनिया बुद्धि में आ गया कि तो मरे पड़े हैं, तो आचरण कर रहे हैं, उनका रास्ता पकड़ा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट में 3 साल है तो मतलब बहुत जल्दी 3 साल वहाँ की फिर इधर आ गए, इतनी जल्दी मतलब कैसे, मतलब जब तक वहाँ पर समझते लेकिन फिर हमको इधर आए तो इतनी जल्दी मतलब फॉलो कैसे गलती होगी इसी मेरे को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ बाबा
शूटिंग तो सारी खत्म हो गई, कलयुग वाली जब शूटिंग खत्म हुआ वो मतलब कहने कलयुग खत्म कही जाएगी जब प्रार्थना शुरू हो जाएगा। जैसे बाबा कलयुग की लास्ट की शूटिंग में एंट्री की है, कलयुग की लास्ट की शूटिंग की एंट्री जो हुई है वो सिर्फ संकल्पों मात्र की हुई है, अभी प्रैक्टिकल तो कुछ भी नहीं हुआ है। प्रैक्टिकल में कोई दुनिया में चलती संगठन दिखाई पड़ रहा है? वो लास्ट में फाइनल शूटिंग हाँ जी हाँ जी, क्या बोला प्रैक्टिकल शूटिंग करने के लिए किसको आना है? बाबा जी संकल्पों का पता है 2004 तक जब 4 शूटिंग होती है तो 2004 में वो समाप्त हो जानी थी ना, और हम तो लास्ट में आए थे। तो 2004 में ये मेरी भर्ती की है, मैं तो लास्ट में आया हूँ। तो क्या हुआ? जो जब भी आए वो अब आगे से कुछ फिर भी उधर संकल्पों की शूटिंग पीरियड में आ गए, दूसरी कार्यकाल में आ गए। कुछ आत्मा रहती है जो विष्णु का पाठ शुरू हुआ उसी समय आएगी लास्ट में। तो मुझे पहले क्या लगा ना, मुझे पूरा दे देते ना, 3 मूर्ति है ना, तो हम 3 मूर्ति पूरा उन्होंने कहते हमारे वो दूसरी मूर्ति कार्यकाल में ही रहे, पहली मूर्ति कार्यकाल में नहीं रहे। मुझे भाव बनाएगा क्यों नहीं आए? क्योंकि उनको ज्ञान थोड़ा सुनाओ और थोड़े में ही पकड़ लेते, और किसी जातियों को इतने साल हो गए सुनाते सुनाते वो अभी भी उनकी बुद्धि में नहीं बैठा। नाम ज्ञान नहीं होता है कि ज्ञान लिया है इसलिए है। नहीं तो वो जो है 2004 में ना, और ज्ञान समझ में आगे जब से ट्रांसफर हो गया और भी एडवांस थे। कभी ये मन में होता है कि बाबा के साथ जो होते खेलते, बाबा के साथ जो होते ये करते, बाबा के साथ में मामा और दोनों होते तो ये अभी तो है बाबा साथ में। तो बाबा कहाँ, बाबा कितने दिन में आए बाबा? बाबा के नाम मुंह पकड़ना है। देखो जब साधन होता है तो आसुर जो है मुंह पकड़ते हैं, जो होता है वो पूछ पकड़ते हैं। पूछ पकड़ने का मतलब है चालू करना, जैसे चलाए वैसे पीछे पीछे चलना। और जो आसुर है वो मुंह पकड़, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों बोला, तो वो थोड़ी करना चाहिए। बाबा तो एक्यूरेट देते हैं, जिसको जितना जैसा हिसाब है वैसा ही देते हैं। बाबा नीचे ऊपर नहीं देते। अभी दोबारा काम है तो खींचो, तुम्हें टेंशन देखिए। वो दीदी दादी के दादा 70-70 साल से वहाँ पड़े हुए हैं, उनके मुकाबले तुम किस स्टेज पर हो? वो तो कहते जिम्मा तुमको भी थोड़े समय हुआ है, पर तुम मुझे क्या ज्ञान सुनाना क्या बात कीजिए, भगवान के कनेक्शन में आए हुए थोड़ा समय हुआ है। ये नहीं वहाँ बीच में जो जाते हाँ तो बीच में जाते हैं, तुम भगवान की भगवान की कनेक्शन में आए या वो आए? मतलब आपने तरीके से बच्चे क्यों नहीं सोचते? अभी वहाँ भी तो बहुत सी ऐसी सोल है वो बाद में आई है। वो कहते हैं उनकी कहने में क्यों जा रहे हो? वो जो कहते हैं वो झूठ कहते हैं। वो जो कहते हैं वो अपना झंडा खड़ा करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ भगवान नहीं। और यहाँ तो पक्का निश्चय है भगवान मिला है, प्रैक्टिकल में मिला है। तो प्रैक्टिकल में मिला है तो तुम्हें खुश होना चाहिए। हाँ हम तो बोले, लेकिन वो देखते हैं कि अभी तुम्हारा ये हाल देखेंगे। मतलब क्या हाल देखा? मेरा ये हाल देखना चाहिए। क्या हाल है कि हम 1 साल में तुमको देखेंगे तो मतलब 1 साल में तुम्हारा क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? अच्छा तो हाल है, क्या करना है? हाँ तो वो मेरा चेहरा मोहरा देखते हैं। चेहरे मोहरे देखने की बात हो रही है। वो फिलहाल यही देखते हैं क्या चेहरा बोला तो बादाम खाओगे, बढ़िया बढ़िया माल खाओगे तो देखने में चेहरा बढ़िया लगेगा। जो तपस्वी होता है, तपस्या करता है, उसको दिखाई पड़ेगा, लेकिन मोटा करता है अच्छा करता दिखाई पड़ेगा। अच्छा बेसिक से एडवांस में अपने आप को कितना खुश महसूस कर रहे हो? ये बात है, ये हमको अपने से देखना आपने अंदर देखना है कि हमको कितनी खुशी है अंदर। और मुझे भी कुछ पढ़ भाई ये शरीर पढ़ते जाएंगे आत्मा पापा स्वयं अभी बाबा लोग सेवा किए होली के पीरियड में गए थे नाकीजा का क्या, तो वो पहले तो पहुंचे तो कुछ नहीं बोले, फिर बाद में एकदम से पता नहीं बाद में ना एकदम कंप्लीट उनको कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट कर लोग कहीं नहीं लो बात लोग पहले क्यों नहीं बताया है ना। जब बाहर निकाला बहुत मुझे लगा क्रोध में काम रहे थे, उनकी भी गीता पाठ डाला है तो उनकी जो जरूरत थी वरना शांत से लेके वो बिल्कुल काँप रहे थे। तो फिर हम लोगों को बाहर मैंने कहा कि आप मैंने कहा मम्मा बाबा से मिले हो तो आप इतना मतलब मम्मा बाबा से मिले। राजा की जाल तो होती सब ऐसे ही होता है। नेपाल में राजा कैसी करती हुई थी 17-18 दिन चला, तो परिवार की क्या हालत थी। जब राजा की हाथ से जाती है तो आदमी को ऐसे ही होता है, अब हाथ में हुआ धुआ हालत खराब हो जाती है।
तो उनकी आत्मा से रजाई जा रही है, वो अंदर से समझ चुके हैं कि हमारी रजाई गई की गई। तो बार बार ये पूछते थे कि तुम एक तरफ हो जाओ, तुमने जाता ना वो सबको भाई जला गए, वो भी समझने लगे कि हमें भाई तो हमने कहा धीरे धीरे बात हो जाना है, चाहे एक बात पूछो ज्यादा बात पूछो। सेवा जो भी मिलती थी और कुछ सेवा की सेवा समझते थे वहाँ पर, जो भी सेवा दिखी जाने की देती। सेवा तो इसलिए सेवा है ना कि देदारी की सेवा है। देदारी की सेवा करनी पड़े नहीं कोई अच्छा सर्वसेवक है बाबा का, हमें बीमार पड़ गया बाद में सेवा करनी पड़े तो वो भी सेवा ही। हाँ जी। अभी बात कहते हैं, मैं तुमको जो सुनाता हूँ वो सुनो, उन्हीं बातों पर मनन चिंतन मंथन करो और मैं जो डायरेक्शन देता हूँ वो ही कर्म करो, तो तुम स्वर्ग का अनुभव करेंगे। ये तो सब जानते हैं, सतयुग के बाद त्रेता होता है। ऐसे तो नहीं कि सतयुग के बाद सात्विक की स्टेज के बाद तुरंत तामसी स्टेज आ जाएगी। परंतु उन युगों की आयु का किसी को पता नहीं है। कलयुग कब खलास होगा, सतयुग कब आवेगा, ये कोई जान नहीं सकता। माना कब सात्विक की स्टेज आती है, कब रजो प्रधान स्टेज बन जाती है, कब तमो प्रधान स्टेज बन जाती है, वो मालूम नहीं पड़ता। तुम बाप को जानने से बाप द्वारा सब कुछ जान जाते हो। मनुष्य भगवान को ढूंढने के लिए कितने धक्के खाते हैं, दर दर भटकते रहते हैं, बाप को बेचारे जानते ही नहीं। जाने तब जब बाप आकर के अपना तथा अपनी जायदाद का परिचय देंगे। देखो वर्षा तो बाप से ही मिलता है, मम्मा से तो वर्षा नहीं मिलता। इनको भी मम्मा कहते हैं, किनको है? ब्रह्मा को। इसलिए मुरलियों बोला ब्रह्मा या क्राइस्ट की पूजा से कुछ भी नहीं मिलेगा। वो वर्षा देने वाले बाप का स्वरूप नहीं है। इसलिए बताते हैं कि इनको याद भी नहीं करना। क्या? इनको याद नहीं करना है? ब्रह्मा को? कौन से ब्रह्मा को? ब्रह्मा तो ढेरों के नाम है? दादा लेखराज ब्रह्मा को याद करना, बाकी जितने भी और 3 ब्रह्मा हैं उन सबको याद करना है? कोई ब्रह्मा को याद नहीं करना। क्यों? ब्रह्मा जो बड़ी माँ दादी अम्मा तो कितना प्यार देती है, अम्मा जितना प्यार नहीं देती, छोटी माँ उससे भी ज्यादा प्यार देती है बड़ी माँ, तो उसको याद नहीं करेंगे? वो ऑटोमेटिक याद आती है। जो ज्यादा प्यार देता है वो याद जरूर आता है। बाप कहते हैं ब्रह्मा को याद नहीं करना, और वो भी उस ब्रह्मा को जिसने सहनशीलता का दुनिया में सबसे बड़ा सैंपल बन के दिखाया।
उस ब्रह्मा को भी याद नहीं करना। तो बाकी ब्रह्मा नंबरवार होंगे या बराबर परसेंटेज के होंगे? हैं? नंबरवार होंगे। तो कोई ब्रह्मा को याद नहीं करना, बाप कहते हैं। वो तो सन 67-68 में बोला। अभी क्या कहते हैं? अभी कहते हैं कि ब्रह्मा को याद नहीं करना है, शिव बाबा को याद करना। शिव बाबा माता के द्वारा स्वर्ग का गेट नहीं खोलता। बाबा तो कहते हैं मैं माताओं के द्वारा स्वर्ग के गेट खोलता हूँ। तो माताओं में जो मुख्य माताएं होंगी वो स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बनेंगी या नहीं बनेंगी? तो जो स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बनेंगी उनकी मक्खनबाजी कर ले तो जल्दी स्वर्ग के गेट में घुस जाएंगे कि नहीं घुस जाएंगे? क्यों? हैं? ये ड्रामा ऐसा गुप्त बना हुआ है। जैसे बेसिक वालों की गति होती है वैसे एडवांस वालों की भी गति होती है। इसलिए बोला हुआ है अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। तो बाप कहते हैं ब्रह्मा को भी याद नहीं करना, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव के बच्चे हैं। बेहद का रचयिता एक ही बाप है, बाकी सब रचना है। मनुष्य सृष्टि को ही कहा जाता है रचना। सारी दुनिया का रचयिता एक बाप है, बाकी सारी दुनिया रचना है। रचना को रचयिता बाप से ही वर्षा मिलता है। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। अब माना कब कब कहते हैं कि मुझे याद करो? हैं? कोई कहते हैं कि मुझे याद करो? अब माना कब है? अरे ये वाणी कब की है? 67 की है। माने 68 18 जनवरी 69 तक कहते रहे। क्या कहते रहे? मुझे याद करो। कोई बाप अपने बच्चों को कहता है कि मुझे याद करो? है? नहीं कहता, फिर भी बच्चे बाप को याद करते हैं। और यहाँ बाप को कहना पड़ता है बच्चे मुझे याद करो, तो भी बच्चे बार बार भूल जाते हैं। क्या कारण है? कारण ये है कि ब्रह्मा के रूप में जब प्रवेश करता था तो माँ के रूप में पार्ट बजाया। वो तो बाप का रूप ही नहीं था। और अभी जो पार्ट बजाए रहे हैं वो गुप्त पार्ट बजाए रहे हैं। गुप्त पार्ट बजाने के कारण बच्चे पहचान नहीं पाते हैं ये बाप है। जब गुप्त पार्ट बजाते हैं तो माया बच्चों की बुद्धि में वाइलोरा डालती है। कोई कोई बच्चे टैक्स में आकर बोलते हैं दूसरों को बाप आया हुआ है, और माया कहती है ये कैसे हो सकता, बाप नहीं हो सकता, कोई शैतान होगा। सही बात है ना? बच्चे फिर हिम्मत करके कहते हैं नहीं बाप आया हुआ है। आखिरी न माया उन बच्चों को हरा देती है।
कोई बच्चे छाती ठोक करके नहीं कहते कि हम ऐसे माया को हरा करके छोड़ेंगे। माया हमको हरा नहीं सकती, माया हमको वायलोरा खिला नहीं सकती। बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो। जो कहते हैं वो फिर गुप्त क्यों पाठ बजाते, सामने क्यों नहीं आते? सामने भी आना चाहिए ना। कहते हैं शास्त्रों में ये कथाएं लिखी हुई हैं, ये संगम युग की कथाएं हैं। क्या कि कृष्ण को कंस के डर से, जिसे कृष्ण को भगवान कहा जाता है, वो गाँवों गाँवों में भागता हुआ फिरा। शंकर जिसे भगवान कहा जाता है, वो भस्मासुर के डर से सारी दुनिया में भागा भागा फिरा। अब भगवान को भी डर लगता है क्या? भगवान डरता होगा क्या? भगवान किसी से डरता नहीं है, लेकिन फालतू का खून खराबा भी नहीं करता। न खून खराबा करता है और न होने देता है। भगवान का तो नारा है युक्ति से काम करो, न सांप मरे न लाठी टूटे। ओम शांति।